नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़ी है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका को लेकर लिखे गए कंटेंट पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना है कि अगर किताबों में ऐसा कंटेंट जानबूझकर डाला गया है तो यह न्यायपालिका की छवि खराब करने की साजिश भी हो सकती है। मामला क्या है? दरअसल क्लास 8 की सोशल साइंस की एक किताब में न्यायपालिका की चुनौतियों के बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार, लंबित केस और जजों की कमी जैसी बातें लिखी थीं। इसी कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की किताबों में इस तरह का कंटेंट डालना बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि इससे कम उम्र के छात्रों के मन में न्यायपालिका की गलत छवि बन सकती है। इसके बाद कोर्ट ने एनसीईआरटी से जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिर ऐसा कंटेंट किताब में कैसे शामिल किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से भी इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। खबरों के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने अपनी सफाई में कहा कि यह जजमेंट में गलती हो सकती है और जरूरत पड़ी तो कंटेंट में बदलाव किया जाएगा। इस पूरे मामले ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या स्कूल की किताबों में न्यायपालिका की आलोचना दिखाना सही है, या फिर इससे संस्थाओं की छवि पर गलत असर पड़ता है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को सच्चाई बताना जरूरी है, लेकिन भाषा और प्रस्तुति संतुलित होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों के मन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा हो सकता है। अब सभी की नज़र अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे का फैसला ले सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या किताबों में न्यायपालिका की कमियां बतानी चाहिए या फिर ऐसी बातों को सीमित रखा जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की एक किताब में लिखे गए कंटेंट पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इस तरह का कंटेंट जानबूझकर डाला गया है तो यह न्यायपालिका की छवि खराब करने की साजिश भी हो सकती है। आखिर पूरा मामला क्या है? दरअसल एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का बोझ और जजों की कमी जैसी बातें शामिल थीं। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस तरह का कंटेंट बच्चों के दिमाग में न्यायपालिका को लेकर नकारात्मक छवि बना सकता है। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षा की किताबों में संस्थाओं के बारे में संतुलित और जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद अदालत ने एनसीईआरटी से जवाब मांगा और पूछा कि यह कंटेंट किस आधार पर शामिल किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से भी इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने माना कि यह जजमेंट में गलती हो सकती है और जरूरत पड़ने पर किताब में संशोधन किया जाएगा। अब यह मामला सिर्फ एक किताब का नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्थाओं की छवि से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि सवाल यह उठ रहा है कि क्या छात्रों को संस्थाओं की कमियां बतानी चाहिए, या फिर ऐसी संवेदनशील बातों को सीमित और संतुलित तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। कई शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों को वास्तविक जानकारी देना जरूरी है, लेकिन भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे संस्थाओं पर भरोसा बना रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक स्वतंत्रता से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर देश भर में बहस तेज हो गई है और सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या निर्देश देता है और एनसीईआरटी अपनी किताबों में क्या बदलाव करता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या स्कूल की किताबों में न्यायपालिका की कमियां बताना सही है या इससे संस्थाओं की छवि प्रभावित होती है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।